अगर आप अपने घर का प्लम्बिंग का काम करवाने के बारे में सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हो कि आखिर प्लम्बिंग का काम करवाते समय प्लम्बर को किस रेट पे काम देना चाहिए, तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। देखिए दोस्तों, प्लम्बर को काम देने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है लमसम मेथड और दूसरा होता है आइटम वाइज मेथड। अब ये जो लमसम मेथड होता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका 2 BHK घर है तो प्लम्बर आपसे 13,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो रेट फिक्स होता है ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन, आपका काम कितना है, इन सभी चीजों के ऊपर। और दूसरा जो टाइप होता है जो कि होता है आइटम वाइज, यानी कि जितना काम आप करवा के लेंगे प्लम्बर से वो आइटम वाइज आपको रेट देते जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आइटम वाइज क्या रेट प्लम्बर चार्ज करते हैं। इसमें सबसे पहला आइटम आ जाता है जो कि है इंडियन टॉयलेट सीट, यानी कि जिसे उड़ीसा पैन भी कहा जाता है। उसे लगवाने के लिए 800 से लेकर 1000 रुपए तक प्लम्बर आपसे चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सिंपल वॉश बेसिन की। अगर उसका साइज 16 इंच बाय 18 इंच है तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 400 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको कमोड लगवाना है फ्लश टैंक की फिटिंग के साथ तो उसके लिए प्लम्बर आपके पास से 1000 से लेकर 1200 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद बारी आती है वॉल मिक्सर की, जिसके लिए प्लम्बर आपसे 700 से लेकर 800 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। अगला आइटम है बिप कॉक, जिसके लिए 100 रुपए एक टैप के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। उसके बाद में पिलर, जिसके लिए भी 100 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। और अगर बारी आती है आपके एंगल कॉक की तो उसके लिए भी आपको 100 रुपए तक चार्ज देना पड़ सकता है। अगर हम नेक्स्ट आइटम की बात करें जो कि है डाइवर्टर, इसके लिए प्लम्बर आपसे 800 से लेके 1100 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है सोलर, तो उसके लिए आपको 1200 से लेके 1600 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और अगर आप अपने घर में गीजर लगवाने वाले हैं तो गीजर के लिए आपको 500 से लेके 800 रुपए तक प्लम्बर चार्ज कर सकते हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है वाटर टैंक। अगर आप अपने घर के ऊपर वाटर टैंक लगवाने वाले हैं तो उसके लिए प्लम्बर आपको 500 से लेकर 1000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 500 लीटर वाली टंकी है तो आपको 500 रुपए तक प्लम्बर चार्ज करेंगे। और अगर 1000 लीटर की टंकी है तो उसके लिए आपको प्लम्बर 900 से लेके 1000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और जहां तक बात आती है मोटर फिटिंग की तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 700 से लेकर 800 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम हैंड शावर की बात करें तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 150 रुपए तक चार्ज लेंगे। हेल्थ फॉसेट के लिए 150 रुपए। बाथटब अगर आपको लगवाना है तो उसके लिए 4000 रुपए से लेके 4500 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। जहां तक बात आती है स्टॉप कॉक की तो उसके लिए 200 से लेकर 250 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। और नानी ट्रैप फिटिंग के लिए प्लम्बर आपसे 100 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। अगर ईंट में होल मारना है तो ऐसे वक्त में 80 रुपए पर होल के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। और अगर आपको आपके प्लम्बिंग वर्क में चेंबर बनाना है जिसका की साइज 3 फीट बाय 3 फीट है तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 1000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और जब बात आती है काउंटर बेसिन फिटिंग की तो उसके लिए 300 से लेकर 500 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। कंक्रीट को अगर आपको होल करना है, यानी कि जिसे कोर कटिंग भी कहते हैं, तो उसके लिए 300 से लेकर 400 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। अगर आपको बॉयलर फिटिंग करवाना है तो उसके लिए 1500 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। अगर पुराना टॉयलेट का पैन है तो उसे तोड़ के वापस से लगवाने का चार्ज 2000 रुपए तक लिया जाता है। और अगर आपका टॉयलेट बाथरूम का साइज 4x5 है तो उसका वाटरप्रूफिंग तोड़ के वापस से जब वाटरप्रूफिंग किया जाता है 3 लेयर में, जिसमें कि बेस कोट, ब्रिक कोट और फिनिश कोट होता है, तो इसके लिए चार्ज लिया जाता है 2000 रुपए पर बाथरूम के हिसाब से। अगर आप ओपन फ्लश टैंक लगवाते हैं तो उसके लिए 300 से लेकर 350 रुपए तक चार्ज आएगा। और अगर आप कंसील फ्लश टैंक लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 800 से लेकर 900 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम वॉल हैंग WC की बात करें तो उसके लिए 2400 से लेकर 3400 रुपए तक खर्च आता है। रही बात रेन वाटर की जो लाइन होती है उसका रेट जो है रनिंग फीट पे होता है, तो वो रेट होता है 100 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। अगर हम बात करें SWR पाइप लाइन है तो उसके लिए 15 से लेके 30 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से चार्ज होता है। और अगर हम CPVC या फिर UPVC पाइप की बात करें तो उसका रेट जो है 20 से लेके 30 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो ये जो पाइप के रनिंग फीट पे रेट होते हैं ये पाइप के डायमीटर पे भी डिपेंड करते हैं। और अगर आपको वेस्ट पाइप लगवाना है तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 100 रुपए चार्ज लेंगे। बॉटल ट्रैप का आपको चार्ज लगेगा 300 रुपए तक। और अगर आपके घर में पुराने टैप है उन्हें रिपेयर करने का जो खर्च है वो 150 रुपए पर टैप के हिसाब से प्लम्बर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है नॉन रिटर्न वॉल की, तो उसके लिए 100 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। उसके बाद में अगर आपका बॉल वॉल है तो उसके लिए भी 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। अगर हम बात करें जेट स्प्रे की तो उसके लिए 150 से लेकर 200 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। अब यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो कोई भी आपकी प्लम्बिंग लाइंस होंगी उनकी टेस्टिंग आपको जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना टेस्ट किए हुए ही डायरेक्टली उसके ऊपर टाइल को लगवा लेते हैं और आगे चल के अगर लीकेज होता है तो आपको उस लीकेज को ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो रेट देखे हैं जरूरी ये नहीं कि आपके यहाँ पर भी वही रेट हो।
पर आप इन्हें बेस रेट की तरह मान सकते हैं, जिसके हिसाब से आप अपने प्लम्बर को काम दे सकते हैं। और आपके यहाँ पर प्लम्बिंग के क्या रेट चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। प्लम्बर का कोटेशन लीजिए और वीडियो में बताए हुए रेट इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए और सही दाम में आप जो है प्लम्बर को काम दे सकते हो। अब आपको प्लम्बर को काम डायरेक्टली देना चाहिए या फिर आइटम रेट के हिसाब से देना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।